पीएससी के बर्खास्त सिपाही का लड़का बन जाता है मोदी जी के मंत्रिमंडल में मिनिस्टर, राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है और शपथ ग्रहण कराती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी। भाग्य और कर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं, कब किसका भाग्य चरमराए और कहां से कहां पहुंच जाए। ऐसे ही कई नाम हैं जिन नामों में से आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं एक ऐसे मिनिस्टर का जिनकी मां सांसद थी, मां निपट निरक्षर थी, अंगूठा छाप एक तरह से थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, और उनका पिता 3 बार विधायक रहा, लेकिन वह पीएससी का बर्खास्त जवान बताया जाता था। पिता की नृशंस हत्या कर दी जाती है, मंच पर ही बम से उड़ाया जाता है, और फिर गोरखपुर का यह परिवार किस तरह से राजनेताओं के रूप में शुमार होता है, आज हम इस पर कहानी बताने जा रहे हैं। अब यह कोई मतलब नहीं है कौन किस पार्टी में है, कब था, कहाँ था, कब रहा, किसके प्रति समर्पण रहा और किसके प्रति उसने मोर्चा खोल दिया, यह सब केवल इसके ऊपर की चीजें हैं। दोस्तों बताते हैं, ऐसी ही एक कहानी है गोरखपुर के बांस गांव की। कमलेश पासवान वर्तमान में राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री का शपथ ग्रहण कराया गया है और वह 4 बार से लगातार सांसद हैं बांस गांव से। बांस गांव यानी गोरखपुर जनपद का वह हिस्सा आजमगढ़ की सीमा है, देवरिया की सीमा है और हमें लग रहा है कि बिहार की भी सीमा लगी होगी। बांस गांव, कमलेश पासवान। अब हम चलते हैं इनके पिता ओम प्रकाश पासवान की तरफ, आपको ले चलते हैं। ओम प्रकाश पासवान पीएससी के बर्खास्त सिपाही थे। मुलायम सिंह यादव ने बहुत से लोगों के जीवन को बदला, जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाया, बहुत से लोगों को अर्श से पर्श पर पहुंचाया, राजनेता बना दिया। उन्हीं में से एक नाम आता है ओम प्रकाश पासवान का। पीएससी का बर्खास्त सिपाही ओम प्रकाश पासवान मुलायम सिंह के सानिध्य में जाता है और मुलायम सिंह ने टिकट देकर लगातार 3 बार मनीराम तत्कालीन जो विधानसभा थी उससे विधायक बनाया, लोकसभा का टिकट भी दे दिया। वर्ष 96 का लोकसभा चुनाव और दिया गया था टिकट। ओम प्रकाश पासवान को समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में, बड़े नेता के रूप में, दलित नेता के रूप में वह शुमार हो गए थे। टिकट मिला और दमदारी से चुनाव प्रचार कर रहे थे। 25 मार्च 1996 का दिन, जनसभा थी मालहन पार रोड पर। मंच के लिए ट्रैक्टर की टालियों को लगा करके मंच बनाया गया था, उसका ढाला गिरा करके और कई ट्रैक्टर की टालियों को लगा करके उस पर रख दिया गया है था दरी, फिर तोशक बिछा करके मंच लगा था। ओम प्रकाश पासवान पहुंचते हैं मंच पर, भाषण किया, उनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, जयकारा लगाया, भाषण समाप्त होता है। भाषण समाप्त होने के बाद ही जैसे ओम प्रकाश राजभर सीढ़ी उतरते हैं वैसे ही एक ऐसा धमाका होता है कि पूरा क्षेत्र दहल गया। धमाके की जद में केवल ओम प्रकाश पासवान नहीं आते हैं बल्कि उनका गनर और कई लोग आते हैं। उस बम के धमाके में कई लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा, उनमें से एक ओम प्रकाश पासवान भी थे। ओम प्रकाश पासवान की जीवन लीला समाप्त हो जाती है और बम की ताकत ऐसी थी कि सर और धड़ अलग हो जाता है। दुस्साहस देखिए उन अपराधियों का जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। हम कमलेश पासवान पर आते हैं, उसके पहले यह घटना जानना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अब धीरे धीरे लोग ऐसी घटनाओं को भूल गए होंगे। 25 मार्च 1996 का दिन, लंबा अरसा हुआ, 96 4 साल वह हुआ और फिर इधर 24 साल या 28 साल, 27-28 साल का दिन बीत गया। जाहिर सी बात है कि जो बच्चे उस समय पैदा हुए होंगे अब वह जवान हो गए होंगे, शादियां हो गई होंगी, उनके भी बच्चे पैदा हो गए होंगे। तो एक बार इस तरह के इतिहास को जानना भी जरूरी है कि किस तरह से मानवीयों की हत्या हुई और उन हत्याओं को करने वालों का क्या हुआ। अब के जैसा एमपी एमएलए कोर्ट नहीं था कि खट 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 सुनवाई होगी और फिर उसमें जाकर के वह लोग, फिर उनका आर पार हो जाएगा जो भी होना होगा। तो दोस्तों
जब घटना हुई, घटना के बाद चूंकि हमलावर दूर थे, अंजाम दे दिया था और अंजाम सही तरह से घटित हुआ था। बम ब्लास्ट के बाद सारे लोग भाग जाते हैं, कुछ लाशें बिछी हैं, कुछ और लोग वहाँ घायलावस्था में पड़े हैं। हमलावर पहुँचते हैं पास, देखा जिंदा है कि खत्म हो गया। आश्वस्त हुए लोग कि अब नहीं रहा। वहाँ पिस्टल भी थी, राइफल भी था, बंदूकें भी थी। चूँकि यह उस तरह का इनका आभा मंडल था, इस तरह की प्रवृत्ति थी। कोई साधु संत नहीं थे, लेकिन अब जो लोग नहीं रहे उनके बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा। वहाँ पहुँचते हैं, फिर राइफल कब्जे में लिया, पिस्टल कब्जे में लिया और आराम से यह आश्वस्त होने के बाद इस तरह से कि अब यह सब नहीं रहे, हमने अपना काम कर दिया है, फिर वहाँ से चले गए। उनकी पत्नी मुलायम सिंह यादव ने सदा सहायता का परिचय देते हुए उनकी पत्नी सुभावती को टिकट दिया और सुभावती पासवान, जो पढ़ी लिखी नहीं थी, संभवतः अंगूठा लगाती थी, वह पहुंच जाती हैं सदन में, यानी सांसद बन जाती हैं। उन्हें लाभ भी मिलता है इसका, बेचारा होने का। पीड़ित परिवार को लाभ मिलता है, सुभावती सांसद बन जाती हैं। बाद में 2009 से लगातार अब उनके बेटे कमलेश पासवान चुनाव जीत रहे हैं। 2009 से 2014, 2014 से 2019 और 2019 से 2024। पाला बदल करके कोई राजनीति में किसी का कोई सगा संबंधी नहीं है, कब कहाँ जाएगा। तो कमलेश पासवान पवित्र हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी, एक दूसरे के धुर विरोधी कहे जाने वाले यह पासवान परिवार, यानी भारतीय जनता पार्टी से कट्टर दुश्मनी रखने वाला और भारतीय जनता पार्टी के लोग इनसे कट्टरता का भाव रखने वाले, दोनों एक हो जाते हैं। अगले वीडियो में हम यह जरूर बताएंगे कि आदित्यनाथ योगी से कैसा था और उनकी भूमिका क्या थी इस मामले में। इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल कमलेश पासवान लगातार बांसगांव से सांसद होते रहे और इस बार मोदी जी के तृतीय कालखंड में कमलेश पासवान को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया और राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। यह है कमलेश पासवान। गोरखपुर की राजनीति में तमाम ऐसे माननीय हुए जो अपराधी भी थे, माफिया थे, बड़े बड़े नाम हैं। वीरेंद्र शाही का नाम आता है, हरशंकर तिवारी बाद में यह माननीय हो गए, मिनिस्टर रहे, कई दलों में मिनिस्टर रहे। और भी नाम हैं, श्री प्रकाश शुक्ला का नाम आता है, जिसके बारे में हम वीडियो कर चुके हैं और तमाम वीडियो आपने देखा होगा। इन्हीं नामों में ओम प्रकाश पासवान का भी नाम है और भी कई ऐसे नाम है। अब आपको जानने की उत्सुकता होगी कि ओम प्रकाश पासवान से किसकी दुश्मनी थी, किसने इस घटना को अंजाम दिया, जो दर्ज अपराध था उसमें किनके किनके नाम थे, कमलेश पासवान की उस समय उम्र क्या थी और कैसे ये लोग भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आए, जबकि जैसा कि मैंने बताया दोनों कट्टर विरोधी थे एक दूसरे के। तो यह रहा। और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, कितने लोग मारे गए, उनके गणक सुरक्षाकर्मी और ओम प्रकाश पासवान के अलावा जिन लोगों ने इन घटनाओं, ऐसी नृशंस घटना को अंजाम दिया था, उनका क्या हुआ, कोर्ट में मुकदमा कब तक चला, कौन लोगों को किस तरह की सजा हुई, कौन जिंदा है, कौन ऊपर भेजे गए। फिलहाल सिपाही बर्खास्त सिपाही का लड़का और अंगूठा छाप सांसद का बेटा, अंगूठा छाप महिला सांसद का बेटा कैसे बनता है 4 बार सांसद और कैसे बन जाता है केंद्रीय मंत्री। आज का यह वीडियो आशा करता हूं आप सभी को अच्छा लगा होगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।